आज आखिरी दिन असेंबली का और आज असेंबली करीबन पौने 7:15 जो है वो ख़त्म हो गई। अभी अभी असेंबली के बाहर सारे लेजिस्लेटर्स जितने भी थे अंदर वो सारे बाहर आए और आज आखिरी दिन यानी कि 5वां दिन था असेंबली का, जहां पे आज असेंबली जो है वो इख्तिताम पजीर हुई और उमर अब्दुल्ला ने करीबन पौना घंटा अंदर असेंबली में स्पीच किया। कई एक बातों का जिक्र उन्होंने अंदर किया और उन्होंने ये कहा कि कहीं बहुत कुछ करना अभी बाकी है, बहुत कुछ किया जा सकता है, मगर उसके लिए जो है हम लोगों को एक साथ चलना पड़ेगा। और जो रेजोल्यूशन पास किया गया है, रेजोल्यूशन ये शुरुआत है, अभी आगे बहुत चैलेंजेस है गवर्नमेंट के पास। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने इस बात का भी जिक्र किया कि हमारे लिए भी बहुत चैलेंज है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में एज अ चीफ मिनिस्टर काम करना आसान नहीं होगा। और वहीं पे आज हमने असेंबली में सुबह सुबह देखा जहां पे बीजेपी के लेजिस्लेटर्स को बाहर निकाला गया। कुछ लीडर्स कंधों पे निकले तो कुछ लीडर्स धक्के मार के उनको बाहर निकाला गया असेंबली से। उसके बाद बीजेपी के जितने भी लेजिस्लेटिव लीडर्स है वो बाहर आए। उन्होंने यहाँ पे एक बाहर जाके प्रोटेस्ट भी किया, एक अलग तरह से एक असेंबली अगर कहे बाहर उन्होंने वो लगाई। उसके बाद बीजेपी ने हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी। बीजेपी ने काफी सारे इल्जाम लगाए नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर, नेशनल कॉन्फ्रेंस मनमानी करती है, स्पीकर के ऊपर इल्जाम लगाए, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। तो ये भी हमने सुबह से देखा। मगर उसके बाद सेशन के अंदर जहां पे अपोजिशन नहीं था, मगर सेशन के अंदर हमने देखा कि काफी जो है एक एक करके सबको मौका मिला बात करने का। मगर वहीं पे पीडीपी के जो एमएलए है पुलवामा कॉन्स्टिट्यूएंसी से वहीदुर रहमान परा भी आग बबूला हो गए। तब जब जमात इस्लामिया की बात हुई, वहीद परा ने काफी एक सवाल जो है वो अंदर उठाए। उसके बाद वहीद रहमान परा भी असेंबली के अंदर जो है काफी आग बबूला हो गए उमर अब्दुल्ला की स्पीच के साथ। आज आखिरी दिन जो है असेंबली के अंदर, और अभी अब मेरे पीछे देखेंगे ये तमाम लेजिस्लेटर जो है वो बाहर निकले। हालांकि बीजेपी अपोजिशन जो है, बीजेपी यहाँ पे इसमें शामिल नहीं थी, क्योंकि बीजेपी ने अलग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी बाद में 3 बजे। और ये आप तस्वीरें देखेंगे, 7:15 का टाइम है असेंबली के बाहर, बिल्कुल असेंबली के बाहर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पे जो है उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो यहां से निकले। उमर अब्दुल्ला की स्पीच लास्ट पे थी, करीबन पौना घंटा उन्होंने स्पीच किया, जिसमें उन्होंने कई एक चीजों का जिक्र किया, राशन की बात या गैस सिलेंडर्स की बात। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हमें ये उम्मीद है कि हम कुछ समय के बाद ये डिलीवर कर सकते हैं। और उमर अब्दुल्ला ने जिक्र ये भी किया कि जब मैं बाहर प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से मिलने गया, काफी एक लोगों ने जो है वो मजाक उड़ाया, मगर मैंने वो जो मुलाकात थी वो फ्रूटफुल थी, क्योंकि मैंने कई एक बातों का जिक्र वहां पे किया, डिस्कशन हुआ, वो डिस्कशन बहुत अच्छा रहा। और मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लिए नया कुछ होगा। 370 35A इसके ऊपर भी बात, जो रेजोल्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया था यहाँ पे असेंबली के अंदर, उसके ऊपर हालांकि बीजेपी ने काफी बात की, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा जो हमने प्रॉमिसेस किए हैं लोगों के साथ, हम उन प्रॉमिसों पे कोशिश करेंगे खरा उतरने की। असेंबली के बाहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पे दिन भर की नजर आज असेंबली के अंदर थी। करीबन पौने 7 बजे, पहले क्योंकि 5 बजे असेंबली खत्म होती थी, मगर टाइम बढ़ा के 1 घंटा और बढ़ाना पड़ा, फिर 15 मिनट स्पीकर ने और बढ़ा दी असेंबली 7:15 बजे। अभी असेंबली अब इख्तिताम वजीर हुई और जहां पे तमाम लेजिस्लेटर्स बाहर निकले, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, बाकी जितने पीडीपी के वहीदुर रहमान परा, पीडीपी के और भी कुछ लेजिस्लेटर्स थे वो अंदर थे, और वहीं पे कांग्रेस के भी लेजिस्लेटर्स वो अंदर थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस। मगर बीजेपी आज बिल्कुल अंदर नहीं आई असेंबली के अंदर, और बीजेपी यहां से निकल गई पहले ही, क्योंकि बीजेपी के काफी एक सवाल थे कि जो बीजेपी ने सुबह बीजेपी के साथ जो अंदर से धक्के मार के बीजेपी के लेजिस्लेटर्स को बाहर निकाला गया, हालांकि उस पे बीजेपी काफी ज्यादा नाराज दिखी। उन्होंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस मनमानी करती है, और उसके बाद हमने देखा कि बीजेपी असेंबली के अंदर नहीं आई। सेशन चला, बीजेपी के लीडर्स जो है वो यहाँ पे नहीं आए, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और लास्ट पे स्पीच उमर अब्दुल्ला ने की। धीरे धीरे अब जितने भी लेजिस्लेटर्स है वो अंदर से बाहर आ रहे हैं और कुछ निकले यहाँ से। अभी भी हालांकि ये चल रहा है, हालांकि 5 दिन जो है असेंबली चलनी थी उसमें 1 दिन बिल्कुल भी नहीं चली और 1 दिन हंगामा हुआ। आज भी सुबह 10 मिनट बीजेपी ने जो है अंदर जाके जब शोर उठा तो उसके बाद बीजेपी के लेजिस्लेटर्स को बाहर निकाला गया, फिर सेशन
सेशन जो है आराम से चला, मगर बीच में जब शाम को करीबन 5:30 का टाइम था, जब वहीदुर रहमान परा जो है वो उन्होंने जब जमात इस्लामिया की बात हुई तो उनके ऊपर वहीदुर रहमान परा का ये कहना था कि जमात इस्लामिया के ऊपर जो इल्ज़ाम आप लोगों ने लगाए वो कैसे लगा सकते हैं। जैसे कि बात हुई अंदर और वहीदुर रहमान परा भी आग बबूला हुए और उसके ऊपर उन्होंने बात रखी। स्पीकर ने जो है अंदर मौका हर किसी को दिया। मेजॉरिटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बार जीता। 6 साल के बाद यहाँ पे असेंबली, 10 साल के बाद जो है वो 6 साल के बाद इलेक्शन यहाँ पे हुए और 10 साल के बाद सरकार यहाँ पे बनी, वो सरकार जिसका लोग इंतजार कर रहे थे। अब जो है ये सेशन 5 दिनों का यहाँ पे था जो खत्म हो गया। अब उम्मीद लोग ये लगाए बैठे हैं, लोगों ने नुमाइंदों को चुना, वोट दिया उस गर्ज से, उस उम्मीद से कि ये लोग हमारी बात कर सकते हैं। जिन बुनियादों पे लोगों ने वोट चुना है, अपने नुमाइंदों को चुना है, क्या वो डिलीवर कर पाएंगे? बहरहाल बातें तो बहुत हुई, देखने वाली ये बात भी होगी कि डिलीवर कब तक होगा और क्या क्या जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए रोजगार के हवाले से, यहाँ के लोगों के हवाले से, नौजवानों के हवाले से, जम्मू कश्मीर के हवाले से क्या कुछ नया होगा, इस पे भी हमारी नजर होगी। आप देखते रहिए अली टाइम्स।